इसे शरारती बच्चा नहीं, हरामी बच्चा कहना चाहिए, क्योंकि यह चींटियों की प्रजाति को खत्म करने पर तुला है। जहाँ भी इसे चींटियां दिखती, वह उनके ऊपर पटाखों से हमला कर देता, उनके सारे घरों को बर्बाद कर देता। चींटियां उस पर दूरबीन से नजर रखती तो वह दूरबीन के अंदर ही पटाखा डाल देता। तंग आकर चींटियों के पीएम एक सभा बुलाते हैं। मेरे दिल में बहुत दर्द है। और बाहर से सैनिक इंपोर्ट किए जाते हैं, जो चोरी छुपे उसके हथियार यानी पटाखे चुरा लेते हैं और फिर उसके हथियार से उसके ऊपर उल्टा हमला कर देते हैं। वह कजूका से उसके ऊपर हमला करते हैं। बच्चा हेलमेट लगाता, लेकिन हेलमेट में ही पटाखा था। एक चींटी उसके पिछवाड़े की पॉकेट में पटाखा रखती, लेकिन तभी बच्चा उसे देख लेता है। जोगिंदर, हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के। बच्चा एक पाइप को उनके हेडक्वार्टर की तरफ करता है और इधर चींटियां पाइप को रबड़ से बांध देती है। बच्चा पटाखा जलाकर जोर से फूंकता है तो उल्टा वह उसके मुंह में घुस जाता। समझ रहे हो? आदमी देखता है कि सारी मुर्गियों में से एक मुर्गी बैलून की तरह फूल चुकी है। फिर शाम के समय वह अपनी गाय को हॉल में बंद कर रहा था कि तभी उसकी नजर ऊपर जाती है, जो घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन आदमी को अपनी बीवी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उसके कमरे में एक बड़ा सा चूहा घुस चुका था। आदमी उस चूहे की सारी हवा निकाल देता है। उसके बाद आदमी गाय से दूध निकालने जाता है। तभी गाय पीछे एक सांड को आंख मारती है और उसे धकेलने का इशारा करती है। सांड जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो वह भी फूल जाता है और गाय की जगह पर वह खुद आ जाता है और आदमी तो बिना कुछ देखे ही सांड का दूध निकालने लगता है। इसमें सांड को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फिर जैसे ही आदमी सारे गायों को बाहर निकालता है, वह देखता है कि सारी गायें बैलून की तरफ फूल चुकी हैं। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। और तो और उसकी पत्नी भी गुब्बारा बन गई है। वह कमरे में पूरी तरह से सील पैक हो चुकी है। पिंक पैंथर कुल्हाड़ी में धार मारता है और अपनी मूंछ का एक बाल काटकर देखता है। उसके बाद वह जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है। मुझे अपने घर जाना है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वह काफी कुल्हाड़ियाँ मारता है। थक हार कर वह एक छोटे से पेड़ को काट देता है। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पेड़ डबल से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर पैंथर 9-2-11 वह घर में छुप जाता है। लेकिन मधुमक्खियां काफी समझदार होती हैं। वे ड्रिल मशीन बनकर एक छेद करके अंदर घुस जाती हैं। लेकिन इधर पैंथर भी काफी समझदार था। वे उन्हें एक बोतल में पैक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मधुमक्खियां उस ढक्कन को निकाल देती हैं और 400 की स्पीड से उसका पीछा करने लगती हैं और जल्दी ही वह पकड़ा जाता है। अगले दिन वह एक बहुत बड़े पेड़ को काटने वाला है। वह शुरू हो जाता है, लेकिन इतना पेड़ काटने में उसकी आधी जिंदगी बीत जाती है। अब कुछ पेड़ ही बचा हुआ है, लेकिन ये उससे कट नहीं रहा था। तभी उसका मालिक आता है और एक कुल्हाड़ी मारता है।